नमस्ते एवरीवन। आज हम संविदा विधि के अंतर्गत भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत शून्य संविदा और शून्यकरण संविदा के बीच अंतर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संविदा क्या है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2(j) और धारा 10 की शर्तों को जो पूरी करता है वह संविदा कहलाती है। यानी वह करार जो धारा 2(j) और धारा 10 की शर्तों को पूरी करता है वह संविदा कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं शून्य संविदा क्या है। अधिनियम की धारा 2 यह जो कि संविदा विधितः परिवर्तनीय न रह जाती है वह शून्य हो जाती है जब परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। इस प्रकार ऐसी संविदाएं जो आरंभ से ही परिवर्तनीय नहीं होती है एवं ऐसी संविदाएं जो किए जाने के समय तो परिवर्तनीय होती है लेकिन आगे चलकर वे परिवर्तनीय नहीं रह जाती। इस प्रकार प्रथम प्रकार की संविदाएं आरंभतः ही शून्य होती है, वाइड इनिशियो, और दूसरी प्रकार की संविदाएं जो जब ये परिवर्तनीय नहीं रह जाती शून्य संविदा कहलाती। फॉर एग्जाम्पल, ब के साथ उससे कुछ चोरी की अफीम का क्रय करने की संविदा करता है, आरंभतः शून्य संविदा है। इसी प्रकार एवस के द्वारा की गई शून्य संविदाएं प्रारंभतः ही शून्य होती है। ब से उसका मकान क्रय करने की संविदा करता है। आगे चलकर मकान आग से जलकर नष्ट हो जाता है। जो ही मकान नष्ट हो जाता है संविदा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है और वह शून्य हो जाती है। ये बाद की परिस्थितियों के कारण संविदाएं शून्य हो जाती है। अब आगे हम शून्यकरणीय संविदा अधिनियम की धारा 2(j) के अंतर्गत का डिस्कस करते हैं। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदाएं कहलाती है। शून्यकरणीय संविदा एक ऐसी दोषपूर्ण संविदा होती है जिसका लाभ यदि एक पक्षकार चाहे तो उठा सकता है लेकिन दूसरा नहीं, अर्थात ऐसी संविदाएं जिसका परिवर्तन किसी एक पक्षकार के विकल्प पर निर्भर करता हो लेकिन दूसरे पक्षकार के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदाएं कहलाती है। सामान्यतः परपीड़न, असमय असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या भूल के दिन की गई संविदाएं शून्यकरणीय होती है, जो अपन ने पहले डिस्कस भी किया है। उदाहरण के लिए परपीड़न अथवा कपट द्वारा ब को के साथ संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ऐसी संविदा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध है लेकिन ब नहीं। ब अपने विकल्प पर उसका परिवर्तन रोक सकता है। शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा में अंतर। पहला अंतर है जब कोई संविदा विधि द्वारा परिवर्तित नहीं होती है शून्य संविदा होती है। शून्यकरण संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय होती है। दूसरा अंतर, ऐसी संविदाएं तब तक वैध बनी रहती है जब तक कि वह परिवर्तित होने से निवारित नहीं हो जाती। शून्यकरण संविदा जब तक वैध बनी रहती है जब तक पीड़ित पक्षकार उसे शून्य घोषित नहीं कर देता है। तीसरा अंतर, ये पक्षकारों की इच्छा से
वेद अथवा शून्य नहीं होती, जबकि शून्यकरणीय संविदा पक्षकारों की इच्छा से वेद या शून्य हो सकती है। शून्य संविदाएं को विधि भी वेद नहीं मान सकती। शून्यकरणीय संविदाओं की मान्यता पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करती है। कोई संविदा शून्य हो जाती है यदि उसका पालन असंभव हो जाता है। शून्यकरणीय संविदा विशिष्ट दशाओं में अपरिवर्तनीय हो सकती है, जैसे कपट, परपीड़न, असमयक असर, मिथ्या व्यपदेशन आदि। इसके पक्षकारों को क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं मिलता, यानी कि शून्य संविदा के अंतर्गत, जबकि शून्यकरण संविदाओं में कुछ दशाओं में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। अब आगे हम धारा 19 के अंतर्गत शून्यकरण संविदा के बारे में डिस्कस करेंगे। धारा 19 के अनुसार शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित करती है तथा साथ ही ऐसे मामलों में जिनमें किसी एक पक्षकार की सम्मति कपट, परपीड़न, मिथ्यापदेशन द्वारा अभिप्राप्त की जाती है, पीड़ित पक्षकार के अधिकारों व उपचारों का उल्लेख करती है। धारा 19 के अंतर्गत जब किसी करार के लिए सम्मति परपीड़न, कपट या मिथ्या व्यपदेशन से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है और उसकी सम्मति ऐसे कारित हुई है। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या मिथ्या व्यपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि किए गए व्यपदेशन सत्य होते। इसका एक अपवाद भी है। यदि ऐसी सम्मति मिथ्या व्यपदेशन द्वारा या मौन द्वारा, जो धारा 17 के अर्थ में के अंतर्गत कपटपूर्ण कारित थी, तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है। यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है, सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे, एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। वह कपट या मिथ्या व्यपदेशन जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की, जिससे ऐसे कपट या मिथ्या व्यपदेशन किया था, संविदा को शून्यकरणीय नहीं कर देता। पीड़ित पक्षकार के उपचार, वह संविदा का समय समाप्त होने के पूर्व उसे टाल सकता है, अर्थात उसका विखंडन भी कर सकता है। दूसरा उपचार, उसे स्वीकार करते हुए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन उसके विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद ला सकता है। तीसरा, क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। जब शून्यकरणीय संविदाएं तब तक विधिमान्य बनी रहती है जब तक कि वह शून्य घोषित नहीं कर दी जाती है। इस प्रकार आज हमने शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा के बीच अंतर के बारे में डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।